मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जहां कल 21 वर्षीय पूजा कुशवाहा का शव जंगल से लटका मिला था, वहां आज पूजा की मां ने बताया कि मेरी बेटी की हत्या करके फांसी का रूप दिया गया है। अगर पुलिस ने कोई न्याय नहीं किया तो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। लड़की में डरी परेशानी है, क्या परेशानी हुई है, क्या हो रहा है? परेशानी है, हमारे से नहीं लाया जाएगा लड़की के भाई आज पहले पड़ोसिन ने लड़की को मारा है अकेले में, जंगले में लाइट गिरा दिया और उसके गले में जो है नहीं शॉर्ट सर्किट दी है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बहराइच में एनडीआरएफ टीम ने नानपारा तहसील व बलहा ब्लॉक के सभी कर्मचारियों को आपदा के प्रति किया जागरूक। इसी क्रम में एनडीआरएफ टीम ने इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में नानपारा तहसील व बलहा ब्लॉक के कर्मचारियों को आपदा से बचने के गुर सिखाए। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। किसानों को दुगनी आय को लेकर सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ सरकारी योजनाओं का पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने का प्रयास जारी है। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा गरीब किसानों को योजनाओं का लाभ न देकर सरकारी योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है और ऐसा ही एक मामले की शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री से की गई है। आरोप है कि बीज भंडार प्रभारी सरकारी योजनाओं के लाभ से किसानों को वंचित कर रहा है, जिसकी जांच कराए जाने की मांग की गई है। आप यहाँ आए थे किस मामले को लेकर? मैं यहाँ किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के तमाम किसान परेशान हैं। तमाम हमारे सेक्टर अध्यक्ष, हमारे बूथ अध्यक्ष लगातार मुझे जानकारी दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर के काफ़ी किसान परेशान हैं गांव स्तर पर। उस प्रकरण को लेकर के मेरे कई सेक्टर अध्यक्ष आज मेरे साथ हैं, जिसमें मेरे जो है जितेंद्र जी है मेरे साथ में और उमाकांत जी हैं, साथ में संदीप सिंह जी हैं, हमारे घर पर फौजी भाई साहब हैं। सब लोगों ने बताया कि किसान सम्मान निधि में वो स्थिति है कि हम लोग बार बार जाते हैं और हमें लौटा दिया जाता है। यानी आधार कार्ड कभी मांगा जाता है, कभी बैंक पासबुक मांगा जाता है। इसको लेकर के मैं संबंधित यहाँ कर्मचारी से मिलने आया और उनको दो टूक बताने आया हूँ कि लापरवाही आप बंद कीजिए, लापरवाही अच्छी नहीं है और जल्द से जल्द इन किसानों का समस्या का निराकरण कीजिए। अरुण के विषय आए थे भैया यहाँ? कमासिन बीज भंडार आए थे। क्या समस्या है आपकी यहाँ? समस्या यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है कमासिन बीज भंडार में है। कैसे जो भी योजनाएं आती हैं सब यहीं रह जाती हैं, क्षेत्र में किसानों के पास तक नहीं पहुँच पाती हैं। जो भी आई मात्र इनके कागजों में रहती है, मात्र बिक्री की जाती है। जैसे क्या योजना आई, क्या जानकारी आपको? आपने जैसे दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार आय दोगुना करने के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई, जिसमें तिल, उड़द, मूंग, अरहर इत्यादि तमाम प्रकार की योजना चल रही हैं। उस पर किसानों पर 80% बिक्री, 20% ही लोग जो चहेते लोग हैं उनको दिया जाता है। तो इसके विषय में आपने कभी कोई शिकायत की? शिकायत किया है, मेरे द्वारा शिकायत की गई है। कहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के लिए, माननीय कृषि निदेशालय के लिए। तो अभी तक क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अभी मैं कल फिर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल में, जन सुनवाई पोर्टल में डाला है। वो जिला कृषि अधिकारी के पोर्टल में आख्या के लिए लंबित 16 सितंबर शायद लास्ट डेट है, लंबित डेट। अभी तक कोई आख्या किसी प्रकार के कार्रवाई नहीं सुनिश्चित है और दबंगई ऊपर से प्रभारी द्वारा किया जा रहा है कि जो मुझे दिखाई पड़ा आप कर लो, मेरा कुछ बाल बांका नहीं होने वाला। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसमें क्या किसी अधिकारियों की कोई भी अधिकारी का भाई जैसे वो कह रहे हैं कि जो आपको जो करना हो कर लो, तो इसका करने का उनका क्या मतलब है? आपको क्या लग रहा है? संगठन है, गिरोह है। अगर कोई गलत करता है तो उसमें कहीं न कहीं छोटे से बड़े अधिकारी तक उसमें संगठित रहते हैं। वो संगठन है इनका। अगर यह भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं न कहीं जिला के कृषि अधिकारी भी इनके साथ संलिप्त है। अगर संलिप्त नहीं है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर की गई है तो कब की गई है? इनके पास आज ही नया मेरे द्वारा ही नहीं किया गया है, इसके पूर्व में भी पिछले वर्ष किया गया है। इसके पूर्व में इन्हीं वर्ष में लगभग 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप मंडल अध्यक्ष द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें माननीय सांसद महोदय चित्रकूट धाम मंडल चित्रकूट बांदा के जो RK पटेल हैं उनके द्वारा भी शिकायत की गई है। उस पर भी कोई शिकायत की आख्या प्रस्तुत नहीं हुई है, इन्हीं की पक्ष में हुई है। तो जब सांसद द्वारा शिकायत का कोई अवलोकन नहीं किया गया है, जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या आम नागरिक और किसान की कार्रवाई पे आख्या प्रस्तुत होगी? ये किसानों का हित में कार्य होगा? हमें यह आशा विश्वास नहीं है कि हमारे
किसानों भाइयों के हित में कोई कार्रवाई की जाएगी, अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, किसानों के हित के लाभ जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ होगा लाभ, हमें तो आसान से नहीं दिख रहा। अच्छा, बताया जा रहा है कि जैसे पिछले साल भी इसी तरह भी कुछ विवाद हुआ था कि जो चना आया था उसको जो है कुछ चहेतों के माध्यम से बेचा गया था, ऐसे कुछ विवाद हुआ था। तो प्रभारी यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि काफ़ी दिन रहने की वजह से आज लगभग 10-12 साल की पूर्व से रह रहे हैं। अब ये नज़दीक के हैं, बबेरू के हैं, इनका गांव बबेरू के निकटतम पड़ता है, गांव का नाम है शायद बगल का है, बबेरू में इनका निवास स्थल है और पतवन गांव है इनका, और 22 किलोमीटर कमासी की दूरी है। निजी है बबेरू और कमासी जहाँ के प्रभारी हैं, 22 किलोमीटर की दूरी है। इनके क्षेत्र में रिश्तेदारियाँ व्यवहार तमाम फैला हुआ है जो अपने ही लोगों को दिया जाता है, अन्यथा किसी को नहीं दिया जाता। जो इनके खास हैं, जो कहीं कोई शिकायत करे तो उनका संरक्षण इनके द्वारा मिलता है। दबाव प्रेशर, शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव डालना, धमकाना, उन लोगों को इन्होंने चाहे तो लोगों को दिया करते हैं। तो जैसे छोटे छोटे किसान आते होंगे तो वो परेशान रहते होंगे, फिर लाभ योजना के लाभ मिलता ही नहीं है। अगर ले भी लिया तो जो सरकार द्वारा निःशुल्क 100% योजना है उस पर कभी नहीं दिया जाता। जो 50% की योजना है उनमें दे देंगे और एक सत्र छोड़ दूसरे सत्र तो दौड़ते रहते हैं। तो दूसरा सत्र जब पूर्ण हो जाता है तब कुछ ना कुछ जब देना पड़ता है, तब 100 रुपये दिया तो 50 रुपये मिलता है हमको। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह कठार। कुछ किसानों की शिकायतें हैं कि जो मिनी किट है, टार्च है, इस तरह की तमाम शिकायतें, खाद बीज को लेकर तमाम शिकायतें हैं, तो क्या है इससे कैसे? भाई जो किसान जो हमारे पास आए वो दे दिए। भाई सीमित आदि पूरे ब्लॉक भर में तो आता रहे, भाई पूरे ब्लॉक में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बाकी है कि जो आया देते गए। ये बता रहे हैं कि टार्च आई थी, टार्च किसानों को नहीं दी गई, तो कितनी टार्च बता दें जिसको दिया हम तो लिस्ट दे सकते, हम अपने घर में एक भी नहीं ले गए। कितने टार्च आई थी? 20 टार्च आई थी। कितने किसानों को दी गई है? 20 लोगों को दी गई है। इसमें जैसे बता रहे हैं कि कुछ जैसे बीज आता है तो जो किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, हमारे लघु सीमांत सब लघु के लिए है। जैसे 1 हेक्टेयर का है तो जैसे हरा हाथ में 15 किलो देंगे, 2 हेक्टेयर का तो 30 किलो देंगे, 30 किलो देंगे, इस तरह दिया जाता है। कोई भी चीज़ है वो जैसे तिल है तो 4 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी, उर्द है 15 किलो के हिसाब से, मूँग 15 किलो के हिसाब से, और धान है मतलब 40 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब इस तरह दिया जाता है। जैसे किट की बात है कि किट नहीं बांटी गई, ऐसा क्या है? किट खुद ले गया जो जिसने शिकायत की उससे पहले पूछना। मैं सामने कहते कि मैं नहीं ले गया। अब लड़के बच्चे वाला वो ध्यान भी है क्यों? और जैसे बता रहे हैं कि जैसे जो बीज आता है तो जो फुल छूट पे होता है वो कुछ खास लोगों को दिया जाता है, बाकी सबकी हम दिखा रहे उली से लेता हो हर वाली पूरे गाँव जो आएगा उसी को तो देंगे। इससे आप आएंगे आपको देंगे नहीं, बताओ। नहीं वो ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि जो जानकार किसान नहीं होता या गरीब किसान होता, छोटा किसान होता है, वो फुल छूट वाला उसको बीज जो है उनको नहीं दिया जाता, कुछ खास लोगों को दिया जाता है। तो क्या है बाबूजी सब बराबर है, हमको ये नहीं कि कोई हमारे जो हमारे यहाँ आ जाता है तो सब कुछ दिया जाता है। अब हम वो आ रहा है कि दिखा दे दिया जाए। बांदा से सीनियर संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सुबह भोर में निकली महिला शौच के लिए लगभग 1 साल हुए शादी में अचानक गंगा में डूबने की खबर आश्चर्यचकित हुए गांव के लोग। वहीं गोताखोरों की मदद से शव की तलाश जारी है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। मथुरा सौक रोड स्थित बाग बहादुर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने 2 बाइक सवारों ने एक वृद्ध से 4.25 लाख रुपए की लूट की। दिन दहाड़े हुई घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची टीम जांच पड़ताल करने में जुटी। मथुरा के सभी नाकों पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये अभी सूचना प्राप्त हुई है जो पंजाब नेशनल बैंक थाना कोतवाली में है। वहाँ से श्री रमेश चंद मीना जी जो 4,15,000 का जो कैश बताया जा रहा है वो बैंक से लेकर के एक थैले में जा रहे थे पैदल, बैंक से निकल के दाएं ने मुड़े थे। वहीं पर इनका कहना है कि पीछे से 2 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल पर, उनका जो थैला था उसको वो लोग छीन के ले गए हैं।
संभवतः वो लोग पहले से ही बैंक में इनको वॉच कर रहे थे। इनके साथ संपर्क हो गया है, इनसे बातचीत हो गई है, इनको तहरीर दी जाएगी, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। और जितने भी CCTV कैमरास चाहे बैंक के अंदर के हैं चाहे बाहर के हैं वो सब दिखाए जा रहे हैं। पूरे जनपद में हाई अलर्ट करते हुए चेकिंग लगा दी गई। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं पीड़ित? ये बता रहे हैं वैसे मूलतः तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी समय से मथुरा में ही सेटल हैं। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। मऊ के अंतर्गत मोहम्मदाबाद गौना ब्लॉक परिसर में ग्राम सभा इटौरा चौबेपुर के मनरेगा मजदूरों ने SDM से शिकायत मजदूरी जल्द दिलाने की मांग। क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ पे भीड़ लगाए भाई? हम लोग मजदूरी काम किए, मनरेगा में काम किए, तो काम करा कर हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। 40-50 दिन काम किए और एक दिन काम करा कर 14 दिन दिखा कर वो फर्जी पैसे और अन्य के लोग में डाल कर निकालवा ले रहे हैं। और जाने पर हाजिरी नहीं चढ़ाते हमारे जॉब कार्ड पर और मारने का और गाली देने का धमकी देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, जब पैसा आएगा तो कितना दिन काम किए आप? हम 17 दिन किए, एक भी पैसा नहीं आया? 9 दिन का मिला, 8 दिन पहला हो गया, 9 दिन का मिला, 8 दिन का बाकी है। आप लोग को कुछ पैसा मिला है? नहीं मिला है, एक भी दिन का। जॉब कार्ड पे अटेंडेंस हाजिरी चढ़ी है? नहीं चढ़ी है। क्यों? आप लोग जब काम करते हैं तो उस समय शाम को अटेंडेंस हाजिरी चढ़ा जाती है ना? हाँ। तो आप उन लोग के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि पैसा, ये नहीं कहते हैं कि चला जाएगा 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपके खाते में, ये नहीं कहते हैं, आप पैसा जाता नहीं है। मऊ से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।